हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रथम अभाज्य संख्या मानी जाती है। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शन आपके सामने चार दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि यह प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपके सामने प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या मानी जाती है दोस्तों यहाँ पर 2। क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, कोई भी अभाज्य संख्या वह एक और स्वयं यानी सेल्फ है, या कि स्वयं एक और स्वयं से वह संख्या कटनी चाहिए, इसके अलावा और किसी से नहीं कटनी चाहिए, तभी वह संख्या एक अभाज्य संख्या मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका C1 दिखा है, यह एक प्रथम विषम संख्या होती है। प्रथम अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो आपके सामने 2 आएगा। प्रथम विषम संख्या की बात करेंगे तो एक उत्तर होगा। प्रथम सम संख्या की बात करेंगे 2 होगा। प्रथम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तब भी 2 होगा। एक क्यों नहीं होगा, जैसे हम देखिए 2 को अगर डिवाइड करते हैं 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और स्वयं से यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम 1 की बात करते हैं तो 1 से ही डिवाइड होगा, तो इसको चाहे स्वयं मानी चाहे 1 मानी, इसमें एक ही नंबर आ पाता है। जैसे अगर 11 को 13 लीजिए, 13 एक विषम अभाज्य संख्या है, तो 13 एक अभाज्य संख्या, तो 1 से कटेगा और 13 से भी कटेगा। आप यहाँ पर अगर 3 ले लीजिए तो 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं यानी 3 से भी कटेगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्या वह संख्या मानी जाती है जो स्वयं और 1 से कटे। जबकि यहाँ पर एक जो तो 1 से ही मात्र कट रहा है, या स्वयं मानिए इसको चाहे 1 मानिए, मात्र एक ही नंबर इस पर आ रहा है, एक ही अंक आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है जो कि उसको डिवाइड कर पा रहा है 1 को, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती। तो प्रथम अभाज्य संख्या यहाँ पर आपकी 2 मानी जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या सा है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया कि निम्न में से दी गई संख्याएं कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक यहाँ 2 दिया हो दे, तो एक प्रथम अभाज्य संख्या ही है, फिर दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, तीसरी अभाज्य संख्या 5 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 सही हो जाएगा, ए। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया कौन सी एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपको कुछ हम फैक्ट बता रहे हैं। एक ऐसी एकमात्र विषम संख्या है, एक ऐसी एक विषम संख्या है, विषम संख्या जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक जो तो एकमात्र ऐसी विषम संख्या जो कि अभाज्य संख्या नहीं, बाकी एक के अलावा सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, मतलब जितनी भी विषम संख्याएं होगी और जो भी अभाज्य संख्या होगी वो मात्र विषम संख्या ही होगी। जैसे 3 लीजिए आप, 3 विषम संख्या है, 3 के बाद आपका 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। ये सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं यह विषम संख्या ही आएंगी। और एक मात्र 2 ऐसी संख्या है जो कि सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। यह तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है। इसके अलावा सभी सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं होंगी आपकी, वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी और किसी न किसी से डिवाइड होंगी। 2 ही मात्र ऐसी संख्या है जो कि स्वयं और 2 से विभाजित होती है, स्वयं और 1 से विभाजित होती है, इसलिए है कि अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को आपको बताना कौन संख्या विभाजित होगी। तो जिस भी संख्या के इकाई का अंक अगर आपको 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, वह एक सम संख्या मानी जाएगी और सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। और जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 अंक मिलेंगे, वह संख्या विभाजित नहीं होगी 3 से। तो यहाँ और वह संख्या अभाज्य संख्या मानी जाएगी जिसके इकाई में ये सारी चीज़ें होंगी। 1, 3, 5, 7, 9 होंगे अंक में, इकाई के अंक में, वह एक अभाज्य संख्या होगी और वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, वह एक सम संख्या मानी जाएगी और 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक 6 है, इसलिए जो तो यह एक सम संख्या और सभी सम संख्याएँ 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ 3 से विभाजित करने को आपको हम रूल बताते हैं, 3 से विभाजित कैसी होगी। तो दी गई संख्या के सभी अंकों का आप योग करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कोई 3 से विभाजित हो रहा कि नहीं हो रहा। अब इसको करिए,
यहाँ पर पहले योग करिए 6 5 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 2 26। यहाँ पर 26 आया, फिर 26 के अंकों को भी जोड़ दीजिए। तो 26 के अंकों को जोड़ देंगे तो 2 + 6 = 8। 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता। इसके बाद आप इसको जोड़िए 3 2 5 7 सॉरी 2 और 7 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 8 आपका 25 आया। फिर 25 को आप जोड़ दीजिए, 2 + 5 जोड़ेंगे आप तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 7। यह भी 3 से नहीं कटे, 3 के पहाड़ा में नहीं आता। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 3 आपका 16, 16 7 आपका 23। फिर आप 23 के अंकों को भी जोड़ सकते हैं। तो 2 + 3 करेंगे आप तो 5 हो गए। 5 3 के पहाड़ा में नहीं आता। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो 7 और 2 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 6 21। यहाँ पे 21 आता, 3 के पहाड़ा में आता है। अगर इसको और छोटा करेंगे आप तो 2 + 1 करेंगे तो 2 और 1 3, 3 3 के पहाड़ा में आता है। यह 3 1 कम 3। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर से यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित, पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित करने का रूल आपका सिंपल यही होता है कि आपके दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग कर लीजिए। अगर उसका योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी पूरी संख्या 3 से डिवाइड अवश्य होगी। यदि हम 4 से डिवाइड करने की बात करें तो 4 से डिवाइड कब होगा? यदि इकाई के 2 अंक जैसे x और y इकाई के 2 अंक हो गए, यह अगर 4 से विभाजित होगा, इसमें रिमाइंडर यदि आपका 0 बचा तो यह संख्या आपकी पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। जब हम 5 से भी डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड कब होगा? जब इकाई का अंक 0 या 5 होगा, तभी वह संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड होगी और रिमाइंडर यहाँ फिर 0 दे आएगा। पूरा डिवाइड होने का मतलब यह है कि शेष फल उसका 0 बचे, रिमाइंडर आपका 0 बचे। तो इतना आपके पास रूल है। तो आप देखते हैं दोस्तों, हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने जो तरीका था वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।